एक गांव का एक राजा जो अपनी प्रजा को बहुत ही परेशान करता था। उस गांव के सभी लोग राजे से इतना परेशान थे कि कुछ लोग तो उस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। उस गांव के लोग जो कुछ भी कमाते थे, राजा उनसे वो धन छीन लेता था और अपने खजाने में जमा कर लेता था। जब गांव में किसान अपनी फसल काटते तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उनकी फसल छीन लेता था और उनको बहुत थोड़े पैसे देता था। इसी वजह से गांव के किसान भी उस राजा से बहुत परेशान थे। उसी गांव में एक नंदू नाम का किसान रहता था। वो किसान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो किसान सुबह उठता, नहाता, भगवान शिव की पूजा करता और बाद में अपने गांव में और अपने खेतों में कोई भी उसको काम होता वो जाकर करता था। उसकी फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी। नंदू बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि अगर वो फसल दूसरे गांव में जाकर बेचता तो उसको उसकी फसल का बहुत पैसा मिलता था। लेकिन राजा उसकी फसल को देखता है और अपने सैनिक उसके पास भेजता है। नंदू की सारी फसल राजा के सैनिक छीन लेते हैं और नंदू को थोड़े से पैसे देकर वहां से भगा दिया जाता है। नंदू निराश होकर अपने घर पर आता है और नंदू की पत्नी नंदू से पूछती है कि तुम निराश क्यों हो। तो नंदू कहता है कि इस साल हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन राजे ने वो फसल मुझसे छीन ली। मेहनत मैं करता हूँ और फसल राजा छीन कर ले जाता है। तभी नंदू के पास एक और किसान आता है और नंदू से आकर कहता है कि नंदू भाई जल्दी चलो, राजा के सैनिक मेरे बच्चे को मार रहे हैं। तो नंदू और वो किसान दोनों भागकर सैनिकों के पास जाते हैं। सैनिक उस किसान के बच्चे से कहते हैं कि तुम हमें ये फसल दे दो। वो किसान का लड़का कहता है कि मैं तुमको ये फसल नहीं दूंगा, मैं ये फसल दूसरे गांव में जाकर बेचूंगा। सैनिक उस लड़के को फिर से मारने लगते हैं। नंदू और वो किसान उस लड़के को सैनिकों से छुड़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ये फसल इनको दे दो, तुम अपने माँ बाप की तरफ देखो, फसल तो हम और भी उगा लेंगे लेकिन हमको बेटा और माँ बाप नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो किसान उन सैनिकों को फसल दे देता है। नंदू फिर निराश होकर अपने घर में आता है और उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब भगवान भोलेनाथ हमारे पर कृपा जरूर करेंगे, तुम भगवान भोलेनाथ पर यकीन रखो। तभी नंदू हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भोलेनाथ हम पर कृपा करो। कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ नंदू की प्रार्थना सुनते हैं और एक ऋषि के रूप में नंदू के घर पे आते हैं। ऋषि के रूप में नंदू से आकर भगवान भोलेनाथ कुछ खाने को मांगते हैं। तो नंदू के घर पे एक बाजरे की रोटी होती है और नंदू वही उस ऋषि को खिलाने के लिए दे देता है। ऋषि उस रोटी को खाकर बहुत ही खुश होता है और नंदू से कहता है कि मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया हूँ। तो नंदू कहता है कि बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि मैं किसी काम से जंगल की तरफ जा रहा हूँ और बाद में वापस आऊँगा, तब तक के लिए तुम मेरा ये डमरू अपने पास रखो और इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये बात जान लो कि ये डमरू कोई आम डमरू नहीं है, तुम जब भी इसको बजाओगे तो इसमें अनाज निकलेगा। ऐसा बोलकर वो ऋषि वहां से चला जाता है और नंदू उस डमरू को भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के आगे रख देता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा हुआ हमको ये डमरू मिल गया, कल हम इसको डमरू को बजाएंगे और सभी किसानों में अनाज बांट देंगे। नंदू कहता है कि इस डमरू से सबका भला होगा। अगले दिन नंदू डमरू बजाना शुरू करता है और उसमें से अनाज निकलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते अनाज का बहुत बड़ा ढेर नंदू के सामने लग जाता है। गांव के सभी किसान वहां से अनाज लेकर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। राजे के पास ये डमरू वाली बात पहुंच जाती है। राजा अपने सैनिकों को डमरू लेकर आने के लिए कहता है। जब सैनिक डमरू लेकर नंदू के घर पहुंचते हैं तो डमरू में से आग निकलने लग जाती है। ऐसा देखकर सैनिक वहां से चले जाते हैं और सारी बात राजे को जाकर बताते हैं। राजा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता,
मैं स्वयं जाऊंगा, नंदू से डमरू लेकर आऊंगा। राजा नंदू के घर आता है और नंदू से आकर कहता है कि वो डमरू मुझे दे दो। तभी नंदू कहता है कि आप इस डमरू को हाथ मत लगाना, ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का डमरू है, अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आप जल जाओगे। जब राजा उस डमरू को उठाने लगता है तो उसमें से आग निकलने लगती है। राजा हाथ जोड़कर उस डमरू के आगे खड़ा होता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझको माफ कर दो। तभी भगवान भोलेनाथ वहां पर साक्षात दर्शन देते हैं और उस राजे से कहते हैं कि तुमने अपनी प्रजा को बहुत परेशान किया था, आज मैं तुमको भस्म जरूर करूंगा। लेकिन राजा भगवान भोलेनाथ से माफी मांगने लगता है तो भगवान भोलेनाथ उस राजे को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम ऐसा मत करना, आगे से तुमने ऐसा किया तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। नंदू भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। भगवान भोलेनाथ नंदू को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और राजा अपनी प्रजा को तंग करना बंद कर देता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।